थ्योरम में डेफिनेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। थ्योरम क्या है? इफ एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, थ्योरम if H is a normal subgroup of G, then G dash H, ये डैश मींस डिवीजन वाला आप यूज़ कर सकते हैं। G डिवाइडेड बाई H, इसको हम इस तरह करें, लिख लेते हैं G डिवाइडेड बाई H, द सेट ऑफ ऑल cosets of H in G is a group with respect to the binary operation defined by AH into BH is equal to AB times H for all A comma B belonging to G। प्रूफ, अब देखें, एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो हमने जो तमाम कोसेट्स बन रहे हैं एच के जी में, अब देखिए मैंने कोई लेफ्ट या राइट कोसेट्स की बात नहीं की, मैंने कोसेट की बात की है। तो आपको पता है कि जब नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो उसके लेफ्ट और राइट कोसेट्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, वो कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाते हैं। तो हम लेफ्ट को डिस्कस करें या राइट को डिस्कस करें, एक ही बात है। तो आपके पास जो किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप के कोसेट्स होंगे, वो जो सेट बनता है वो क्या बन जाता है, वो उसका सब ग्रुप बन जाता है, वो एक ग्रुप बन जाता है। देखिए अगर आपके पास कोई भी एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो आपको पता है इसके जो कोसेट्स बनते हैं वो ए एच बनता है, इसी तरह से ई एच बनता है उसका, के बाद बी एच कोई बनेगा, फिर सी एच कुछ बनेगा। ये जो है, ये आप अगर इसको एक सेट की फॉर्म में लिखें, जैसे पहले एक एग्जांपल में जी एट वाली में मैंने आपको बताया था कि ये जी एट वाली एग्जांपल में कल भी मैंने उसका आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया था। जी एट का एक सब ग्रुप हमने एच लिया था, उसका एक जो है वो को सेट बन जाता है जीरो प्लस एच, और दूसरा जो है वो वन प्लस एच बन जाता है। तो ये आपके पास बेसिकली दो को सेट्स हैं इसके जी, इस एच के। इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे जी एट कोशेंट एच, ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो अब हम ये शो कर रहे हैं कि ये जो सेट बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये ग्रुप बन रहा है। इस सेट में एलिमेंट्स इसके क्या है, इसके एलिमेंट्स को सेट्स हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको स्टार्ट में सेट की डेफिनेशन में बताया था कि सम टाइम ऐसे भी होता है कि जो सेट होता है वो अगेन एक उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी सेट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जी सर। तो अब इसको प्रूव करते हैं। ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर आप लेफ्ट को सेट से ऑपरेट करेंगे, तो जो एलिमेंट उसका आ रहा है, लाइक अगर यहाँ पे आप इसको देखें, जीरो प्लस एच और वन प्लस एच अगर आप करते हैं, तो इनको जब आप ऑपरेट करेंगे तो आपने एच और एच का ऑपरेट नहीं करना, आपने जस्ट क्या कर देना है, जो एलिमेंट्स हैं जीरो प्लस वन, इनको ऑपरेट कर देना है, एच एज इट इज रहेगा। ग्रुप को ग्रुप में या सब ग्रुप को सब ग्रुप में ऐड करें तो वो कोई नई चीज नहीं आती, वो वही चीज दोबारा से आ जाती है। तो यही ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन किया गया कि जब आप लेफ्ट को सेट्स या राइट को सेट्स को आपस में ऑपरेट करेंगे तो वो कैसे ऑपरेट हो जाएंगे, जस्ट जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स साथ आ रहे हैं वही ऑपरेट कर दें तो वो एनफ है। तो पहले हम इस ऑपरेशन को वेल डिफाइंड प्रूव करते हैं। प्रूफ
सबसे पहले हम शो करते हैं कि द ऑपरेशन इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन हमने क्या प्रूव करना है कि जो राइट साइड पे आता है ये अगेन उसी जो कलेक्शन ऑफ को सेट्स है उसी में से कोई एक नया एलिमेंट बनता है। हमने ये शो करना है। किसी भी ऑपरेशन को वेल डिफाइंड शो करने का मतलब ये होता है कि उन ऑपरेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो अगेन क्या बन जाता है, उसी के कोई एलिमेंट बन जाता है। वेल डिफाइंड के लिए हम क्या करते होते हैं, हम उनके जो इमेजेस हैं, सॉरी प्री इमेजेस हैं, उनको इक्वल लेके और इमेजेस को इक्वल प्रूव करते हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट ए बी सी डी बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए एच, हम लेट ये कर रहे हैं कि ए एच जो है वो इक्वल्स टू है सी एच के, और दूसरा हम लेट करेंगे बी एच जो है वो डी एच के इक्वल है। वी शैल प्रूव दैट हमें क्या शो करना है कि लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड से ऑपरेट करते हैं, वी शैल प्रूव दैट ए बी एच इज इक्वल टू सी डी। जैसे मैंने कहा है कि प्री इमेजेस को इक्वल लेके हमने इमेजेस को इक्वल प्रूव करना होता है। अब देखें, सिंस ए बिलोंगिंग टू ए एच, ए जो है वो ए एच में मौजूद होता है, ठीक है, और ए एच जो है वो हमने सपोज किया हुआ है सी एच की इक्वल है। तो यहाँ से क्या हमें मिलता है, ए किस में बिलोंग कर रहा है, सी एच में बिलोंग कर रहा है। अगर ए जो है वो सी एच में बिलोंग कर रहा है, देन दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू सम सी टाइम्स एच फॉर सम एच बिलोंगिंग टू कैपिटल एच। अगर ये इसका एलिमेंट है तो इट मीन्स ये किसी ना किसी इसके एलिमेंट की इक्वल होगा। सिमिलरली बी बिलोंगिंग टू बी एच is equal to dh. This implies b is equal to dh1 where h1 belong to capital H। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं 10 ए बी टाइम्स एच। अब देखें ना, हमने ये चीज़ शो करनी है कि ए बी टाइम्स एच जो है वो किसकी इक्वल है, सी डी इंटू एच की इक्वल है। मतलब ए बी से जो लेफ्ट को सेट बन रहा है वो किसकी इक्वल आना चाहिए, सी डी से जो लेफ्ट को सेट है उसकी इक्वल आना चाहिए। तो हम ज़रा चेक करते हैं कि ये किसकी इक्वल बनता है। अब ए बी एच, ए किसकी इक्वल है, सी एच की इक्वल है, और बी किसकी इक्वल है, डी एच वन की इक्वल है इंटू एच। ठीक है जी, हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? जी सर आ रही है। कोई हाँ ना करती रहा करें ताकि मुझे पता हो कि आवाज़ आ रही है। ये इक्वल्स टू आ जाएगा सी एच डी और एच आई, सॉरी एच वन टाइम्स एच। एच वन टाइम्स एच क्या बनेगा जी? ये एग्जांपल याद करें, यहाँ पे 2 प्लस एच किसकी इक्वल आ रहा था, एच की इक्वल आ गया एच था। वेट बना 2 प्लस एच एच की इक्वल आ गया था। रीजन क्या थी, था क्योंकि ये बिलोंग कर रहा था एच से। ये उसी के मेंबर्स होते हैं, उसी के मेंबर्स होते हैं, तो उनसे जो कोसेट बनता होता है वो उसी की इक्वल आ जाता है। अब एच वन जो है वो कैपिटल एच का एलिमेंट है, तो ये एच ही आ जाएगा। एच आ जाएगा। ठीक है, सो ये इक्वल्स टू आ जाएगा सी एच डी। ठीक है यहाँ तक। अब देखें डी एच, अगर मैं इसको इस तरह से ब्रैकेट्स में यूज लिखूं, पी एच
डी एच, इस तरह करके अगर मैं ब्रैकेट्स में लिखूं, अब डी एच को मैं लिख सकता हूँ एच डी, डी एच को रिप्लेस कर सकता हूँ एच डी से। यस सर। रीजन क्या है? रीजन है सिंस एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। लास्ट टाइम हमने रिजल्ट किया है, अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एच डी और डी एच जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब अगर एच डी से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे एसोसिएटिव अगेन यूज करेंगे तो एच एच आ जाएगा और डी इधर सेपरेट आ जाएगा। अब एच एच अगेन क्या बन जाएगा, कैपिटल एच इंटू डी आ जाएगा। अगेन आप उस नॉर्मेलिटी की कंडीशन यूज करें, यहाँ पे रीजन भी साथ लिखते जाएं कि एच वन जो है वो क्योंकि एच में है, सिमिलरली यहाँ पे भी रीज़न है स्मॉल एच जो है वो कैपिटल एच में है। अच्छा, अब अगेन वो हम नॉर्मेलिटी की कंडीशन यूज़ करेंगे तो ये सी डी एच आ जाएगा। और हमने स्टार्ट क्या किया था, ए बी एच से हमने स्टार्ट किया था और हमने शो कर दिया है कि ये इक्वल्स टू है सी डी एच के। 10 ऑपरेशन इज वेल डिफाइंड। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब क्या करना है, ग्रुप के लिए क्या क्या करने होते हैं। ये बेसिकली अगर आप दूसरे अल्फाज में देखें ना तो ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव की है ग्रुप के लिए। जी सर। जी आगे क्या रह गया? सर प्रॉपर्टीज आगे रह गई है ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी इनवर्स। जी अब हम एसोसिएटिव लॉ इसमें शो करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेट हम करेंगे तीन एलिमेंट्स, ऑब्वियसली इसमें तीन एलिमेंट्स हम लेट करते होते हैं। लेट ए एच बी एच सी एच बिलोंगिंग टू जी कोशंट एच, देन एसोसिएटिव लॉ चेक करते हैं, ये बन जाएगा ए एच इंटू बी एच सी एच। बी एच सी एच को क्या लिख सकते हैं, बी सी, एक सेकेंड, बी एच सी एच को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी एच लिख सकते हैं। और बी सी एच, अब ए एच इंटू बी सी एच क्या बन जाएगा, ए बी सी एच। अगेन इनको ब्रेक कर सकते हैं, ये लिखा जा सकता है ए बी टाइम्स एच इंटू सी एच, और इसको हम लिख सकते हैं ए एच बी एच इंटू सी एच। ये मैंने ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी यूज़ की हैं, देखें ना यहाँ पे मैंने ए बी और सी को क्यों सेपरेट किया है, ग्रुप के अंदर तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है ना, यूजिंग एसोसिएटिविटी ऑफ जी, जी की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है तो ये इसकी इक्वल आ गया। सो ए एच इंटू बी एच सी एच इज इक्वल टू ए एच बी एच इंटू सी एच। फिर आइडेंटिटी क्वोशंट कोसेट्स की फॉर्म में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, या आपके माइंड में क्या आ रहा है, कौन सा एलिमेंट क्वोशंट में आइडेंटिटी होगा, इस कोसेट्स की फॉर्म में कौन सा ऐसा होगा जो किसी भी और कोसेट के साथ ऑपरेट करें तो वो सेम आंसर दे। एच सर। एच, एच बेसिकली कब बनता है, अगर आप ऊपर वाली एग्जांपल पे गौर करें, ये जो एग्जांपल मैंने Z8 वाले दिए इसमें एच कब बनता है, जब हम उसमें जीरो ऐड कर रहे होते हैं। तो जी जो सर। ग्रुप की जीरो है, जो ग्रुप की आइडेंटिटी है वो जब को सेट के साथ ऑपरेट होती है, जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसके साथ ऑपरेट होती है तो वो को सेट की क्या बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। तो जो ग्रुप की ई होगी उसके साथ जो को सेट बनेगा वो क्या होगा, कोशंट ग्रुप की आइडेंटिटी होगी। इफ ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी, देन ई एच
is equal to H belong to G quotient H. Now for any AH belonging to G quotient H, AH इंटू EH, इसको हम क्या लिख सकते हैं बाई ऑपरेशन AE, और AE जो है वो ऑपरेट होने के बाद क्या आंसर देगा, A। ठीक है जी। सिमिलरली EH इंटू AH, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, EA टाइम्स H, और ये क्या बन जाएगा, AH। दिस इम्प्लाइज EH is identity of G quotient H। फिर क्या रह गया, इनवर्स। इनवर्स एलिमेंट। लेट AH belonging to G over H, since A belonging to G implies A इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, G में बिलोंग करेगा, सो दैट A इनवर्स H किस में बिलोंग करेगा, जी सर वो भी जी में ही करेगा ना। G कोशेंट H में होगा। A इनवर्स H कोसेट बन चुका है ना, तो ये G कोशेंट H में बन जाएगा, उसमें तो उसका मेंबर बन जाएगा। अब चेक करते हैं कि जो AH है और A इनवर्स H है, इनको ऑपरेट करें तो आंसर क्या आता है। अगर ये दोनों का आंसर आइडेंटिटी आ जाता है तो फिर ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। देन AH इंटू A इनवर्स H। अब देखें बाय डेफिनेशन इनको कैसे ऑपरेट होना है, A और A इनवर्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, साथ H आ जाएगा। A इंटू A इनवर्स किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी टाइम्स H। सिमिलरली अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं, A इनवर्स H इंटू AH, अगेन इनको बाय डेफिनेशन ऑपरेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, A इनवर्स A टाइम्स H, और ये भी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। सो AH का जो इनवर्स है वो किसकी इक्वल है, A इनवर्स H की इक्वल है। ठीक है, 10 G ओवर H इज अ ग्रुप। ठीक है जी, ये जो G ओवर H तमाम को सेट्स का सेट है, जो तमाम को सेट्स की कलेक्शन है, ये क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। सर एक सेकंड नीचे करेंगे। जी वो कैसे। जी। जी सर हो गया। नेक्स्ट इसी की डेफिनेशन है, इसके दो नाम है, फैक्टर ग्रुप और कोशेंट ग्रुप। लेट H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप
of a group G, then G over H is equal to AH such that A belonging to G, that is set of all cosets of H in G. This set is a group with respect to the binary operation AH BH is equal to ABH for all AB belonging to G. It is called the factor group or quotient ग्रुप ऑफ जी। ये सब ग्रुप नहीं होता जी का, ये क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी बाई एच का सब ग्रुप नहीं होता, ग्रुप होता है उसका, उसके साथ लिंक कर रहा होता है बस, और कुछ नहीं होता। अच्छा जी, एक शॉर्ट सा रिजल्ट है, साथ एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम if G is a finite group and H is normal subgroup of G, then order of G by H is equal to order of G divided by order of H। वो ये कह रहा है कि G ओवर H मतलब जो कोसेट्स की तादाद है वो कितनी होगी अगर ग्रुप एक फाइनाइट है और H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो उसके कोसेट्स की तादाद कितनी होगी, वो इतनी ही होगी कि ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर पे डिवाइड कर दें, तो इतने उसके कोसेट्स होंगे उसके अंदर। ठीक है जी, जी सर। लेते हैं G ओवर H का ऑर्डर जो है वो हम लेट कर लेते हैं, कोई K आ जाता है, कुछ ना कुछ तो ऑर्डर आएगा, वेयर A is the number of distinct, लेफ्ट कर लें राइट को सेट्स कर लें, मैंने जिस तरह कहा है कि नॉर्मल सब ग्रुप हो तो लेफ्ट या राइट कोई फर्क नहीं रह जाता, लेफ्ट को सेट्स ऑफ H in G by Lagrange's theorem ऑर्डर ऑफ G जो है वो किसके इक्वल होगा, A टाइम्स H के। इस चीज से समझ आइए, ऑर्डर ऑफ G जो है वो इक्वल्स टू होगा K मल्टीप्लाइड बाई H। ऐसा क्यों है जी
ये रीजन लेग्रांज थ्योरम में क्या स्टेटमेंट है?